कहूंगी कि वो रोती आंखें मुंतजिर हैं बरसों से, वो रोती आंखें मुंतजिर हैं बरसों से कि कोई आदिल के कोई मुनसिफ अदील बन के ज़मीं पे आए, खुदा को लाए मुझे बुलाए, खुदा के लोगों खुदा के बंदों, ये तमाशा कब तक है, ये लाशें कब तक है। तो इसमें टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। इस पर एक तहरीक भी आ रही है, अभी हम उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। इसका ताल्लुक़ हमारे माजी से भी है, हमारे हाल से भी, हमारे मुस्तकबिल से है, हमारे बलूचिस्तान से है, क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और 75 साल हो गए आज़ादी को, सिंस फ्रॉम 1947। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ किसी न किसी हालात में अप एंड डाउन्स चलते रहे और इंसर्जेंसीज के वाक़यात भी पेश आए, जिसमें कोलू, डेरा बुगटी, खुजदार जैसे इंसर्जेंसीज हुए और मेरा ख्याल है उसका एंड जो था वो रिकॉन ही था। तो जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं वो डायलॉग के थ्रू ही हल किए जा सकते हैं और आवाम कभी नहीं चाहती कि वो इस तरह के हालात में रहे और इस तरह की तकलीफ सिचुएशन को अपने बच्चों के लिए चुने। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट सबसे बड़ा उसका नुकसान हुआ और बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हम 100 साल पीछे चले गए बाकी सूबों से और दुनिया से। आज अगर हम देखें तो हम पसमानदगी के उस कोने में पड़े हुए हैं जहाँ पर तालीम ही नहीं है, जहाँ हेल्थ नहीं है, जहाँ रोड्स नहीं है। जो हमारे बच्चे हकदार है, हमारी यूथ हकदार है, हमारी जनरेशन सारी जो जवान हो रही है, उनको कुछ भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, कोई टेक्निकल वोकेशनल सेंटर्स और चीज़ें। तो क्या हम लोग इसी तरह बलूचिस्तान को लावारिस छोड़ दें? क्या हम इन्हीं हालात में बलूचिस्तान को छोड़ दें? आखिर हमारे इन हालात को कौन देखेगा? 70% लोग जो हैं वो हमारी पार्लिमानी सियासत करते हैं, फेडरल की पार्लिमानी सियासत। तो ये 10% लोग हैं जो इस वक्त हमारे जिन्हें कहा जाए कि वो नाराज़ हैं या जो एक्सप्लॉयड हैं। हमें चाहिए कि इन 10% लोगों को हम गले लगाएं, अपने करीब लाएं, उनकी मुश्किलात हल करें और हमें ही करनी है। कोई बाहर वाला आकर हमारे मसले हल नहीं करेगा। हमें अपने मसलों को खुद देखना है और ये ड्यूटी बनती है हमारी लीडरशिप की, हमारे सीएम की, पार्लियामान में जितनी भी पार्टीज बैठी हैं, इन सब का हक बनता है कि बलूचिस्तान के अपने उन भाइयों के मसले हम सॉल्व करें। अब देखिए, जब खून बहता है, चाहे वो पहाड़ों के लोगों का बहे, चाहे यहाँ फौजियों का बहे, वो दोनों खून हमारे हैं। दुख और नुकसान किसको होता है? हमें होता है। और फ़ायदा कौन ले जाता है? बाहर वाले ले जाते हैं। तो इस तरह की बैरूनी कुव्वतें, ताकतें जो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, अभी नहीं कि जी हम कहें कि अफगानिस्तान और ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हम पीछे नज़र डालें तो तब से अगर हम देखें तो हमारे पास काबुल, इराक और रशिया, देवर इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान। तो वाई इन बलूचिस्तान? क्यों बलूचिस्तान ही सबको नज़र आता है और बलूचिस्तान पे ही सब क्यों अपनी नज़र करके बैठे? क्योंकि हम वसाइल से माला माल हैं और हम क्यों ना हम सब एक ऑन बोर्ड होकर अपने ही वसाइल की जंग खुद क्यों ना लड़ें? हम फेडरल से अपना हक क्यों ना खुद लेकर आएँ? इस तरह हमें हमारा हक क्या मिलेगा? ये एक सवाल है मेरा सबसे, ये जितने भी लोग बैठे हैं, क्या हमें इस तरह से अपने बच्चों के लिए हक लेना है जो हम पार्लियामान में बैठे हैं? हमारा फ़र्ज़ बनता है जितने भी फेडरल के ये सियासतदान हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब को इस यकजाओं के सवास पे मेरे साथ देना है। और एक पार्लिमानी कमेटी की मैं यहाँ पर पुरज़ोर दरख्वास्त करूँगी कि एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो फौरी, तो जिस पे साथ हम ऑन बोर्ड अपने पाक आर्म फोर्सेस को भी लें और इस इशू को खुदारा सॉल्व करें। हमारी माएँ, बहनें, बच्चे दरबदर हैं, तालीम से दूर हैं, सेहत से दूर हैं, तमाम खुशियों से दूर हैं। तो क्यों ना हम अपने उन तमाम बहन भाइयों को अपनी हर खुशी में साथ लेकर चलें। एंड में मैं एक ही बात कहूँगी कि वो रोती आंखें मुंतजिर हैं बरसों से, वो रोती आंखें मुंतजिर हैं बरसों से कि कोई आदिल के कोई मुनसिफ अदील बन के ज़मीं पे आए, खुदा को लाए मुझे बुलाए, खुदा के लोगों खुदा के बंदों, ये तमाशा कब तक है, ये लाशें कब तक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आज जो सना बलोच साहब करारदाद पेश करें वो मंजूर होनी चाहिए। शुक्रिया मैडम, आपने यकीनन बहुत अच्छी बात कही कि हमें खुद इस पर जो है सोचना भी चाहिए।